बही खाता तथा लेखा शास्त्र कक्षा 11 अध्याय 6 प्रारंभिक लेखे की पुस्तकें या बहिएं, यह अध्याय हमारा चल रहा है। इन बहियों के विषय में हम अध्ययन कर चुके हैं। अब इन प्रारंभिक लेखे की बहियों के लाभ हम अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले जो हेडिंग आता है समय तथा श्रम की बचत। जर्नल के उपविभाजन या प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों के प्रयोग से समय तथा श्रम की बचत होती है। इसमें रोजनामचे के पश्चात जो हम खाता बही करते हैं, प्रत्येक लेन देन का अलग अलग पृथक पृथक खाते बनाते हैं, जर्नल का विभाजन करते हैं, तो उससे जो प्रत्येक खाते की अलग अलग बही हो जाती है, उस बही को प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग तरीके से उसमें कार्य करता है। अतः उसमें समय और श्रम की बचत होती है। मान लीजिए जैसे उदाहरण के लिए क्रय पुस्तक का लेखा क्रय विभाग देखता है, विक्रय पुस्तक का लेखा विक्रय विभाग देखता है। इसी प्रकार से रोकड़ पुस्तक का लेखे का विभाग रोकड़ पुस्तक देखता है। इसी प्रकार से सब अलग अलग विभाग बटे होते हैं, तो सब अपने अपने विभाग के विषय में जानकारी रखते हैं, इसीलिए समय और श्रम की बचत हो जाती है। इसी के अंतर्गत दूसरा हेडिंग जो आता है वो कार्य विभाजन। कार्य को इसमें विभाजित कर दिया जाता है। रोजनामचे में लेखे करने का कार्य केवल एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, परंतु अनेक बहियां प्रयोग में लाने के कारण लेखांकन कार्य विभिन्न व्यक्तियों में अलग अलग करके बांट दिया जाता है, जिससे कार्य शीघ्रता से और कुशलता से पूर्ण किया जाता है। तीसरा हेडिंग देखिएगा, लेखों को ढूंढने में सुविधा। एक ही प्रकार के लेन देन एक ही पुस्तक में होते हैं। जैसे क्रय पुस्तक है तो उसमें केवल क्रय किए गए माल का लेखा ही किया जाता है। विक्रय पुस्तक है उसमें केवल विक्रय किए गए माल का लेखा ही किया जाता है। अतः किसी व्यक्ति से किसी लेन देन को हमें ढूंढना है तो वो आसानी से ढूंढा जा सकता है। चौथा हेडिंग आता है कार्य क्षमता में वृद्धि। एक लेखा पालक जो होता है वो केवल एक ही बही में लेखा करने का कार्य उसको दिया जाता है। अतः किसी एक बही में निरंतर लगातार लेखा करने के कारण उस व्यक्ति की कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाती है। साथ ही कम समय में शुद्ध कार्य और अधिकतम कार्य होता है। पांचवा हेडिंग खतौनी में सुविधा। प्रारंभिक लेखों की पुस्तकों के उपयोग से खतौनी करने में, पोस्टिंग करने में सुविधा रहती है, क्योंकि कुछ खातों में केवल सहायक बहियों के योग ही लिखे जाते हैं। जैसे क्रय पुस्तक है, विक्रय पुस्तक है, क्रय वापसी पुस्तक है, विक्रय वापसी पुस्तक है। इन बहियों में हम जो हमारे योग आते हैं वही योग हमारे तलपट में एज इट इज लिखे जाते हैं। छठा हेडिंग देखिए, अंकेक्षण में सुविधा। अंकेक्षण, मैं पहले आपको बता दूं कि अंकेक्षण क्या होता है। अंकेक्षण का अर्थ होता है कि किसी ऐसे व्यक्ति से जो खातों की जांच करना जानता हो, ऐसे व्यक्ति से खातों की जांच कराना अर्थात ऑडिटिंग कराना। वर्ष में प्रत्येक संस्था, प्रत्येक व्यापारी, प्रत्येक कंपनी, चाहे वो साझेदारी कंपनी हो, एकाकी कंपनी हो, किसी भी प्रकार की कंपनी, वो अपने खातों की जांच कराती है। उसमें कोई विशेष व्यक्ति आता है और खातों की जांच करता है। उसमें यह देखा जाता है कि वर्ष भर में जो हमने खाते बनाए हैं उनमें कोई त्रुटि तो नहीं रह गई है। अब इसमें क्या सुविधा होती है? समान स्वभाव के लेन देन एक ही पुस्तक में करने से अंकेक्षण कार्य में सुविधा रहती है। सातवां और अंतिम हेडिंग, अंतिम खाते तैयार करने में सुविधा। यदि हमने पृथक पृथक खाते बनाए हुए हैं, प्रारंभिक लेखे की सहायक बहियां बनाई हुई हैं, तो हमें अंतिम खाते अर्थात फाइनल अकाउंट बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। व्यावसायिक अवधि समाप्त होने पर हम आसानी से अंतिम खाते बना सकते हैं। इन्हीं सहायक बहियों की सहायता से हम पहले तलपट और तलपट से हम अंतिम खाते बनाते हैं। अंतिम खाते के अंतर्गत ये पूरा एक अध्याय है, इसके विषय में हम बाद में चर्चा करेंगे। पूरा एक अध्याय आगे आएगा, उसमें हम पूरी चर्चा उसकी विस्तार रूप से करेंगे। अंतिम खाते के अंतर्गत पहले व्यापार खाता, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, व्यापार खाता अर्थात ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाई जाती है। धन्यवाद।